दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2023। दोस्तों 20 सवाल मैंने आप लोगों के लिए हैं यहाँ पर, जो आपके मन में कहीं ना कहीं डाउट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके मन में जो सवाल हैं उनको मैं लेकर के आया हूँ। 20 ऐसे सवालों की लिस्ट तैयार की है जो आप लोगों के मन में थे, और मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके 20 जो सवाल हैं, जो 20 जो मन में डाउट्स हैं, वो को सारे के सारे क्लियर हो जाने चाहिए। सफाई कर्मी भर्ती से जुड़ा हर एक सवाल आपका हर संत से दूर, अनुभव, जरूरी कागजात, योग्यता, सैलरी वगैरह सब कुछ। तो आइए दोस्तों एक एक करके आप लोगों के जो सवाल हैं वो लेते हैं। सबसे पहला सिंपल सा सवाल हमने उठाया है इस भर्ती प्रक्रिया के कुल पदों की संख्या। तो दोस्तों इसके कुल पदों की जो संख्या है सफाई कर्मचारी भर्ती के 13,184 है। अच्छे पद हैं, ठीक है। और कुल पदों की संख्या ये है। सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए कितना पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, ये बहुत जेन्युइन सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज हैं, काफ़ी सारे वाल्मीकि समाज के लोग कमजोर कंफ्यूज हैं कि आखिर क्या होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए पढ़ाई लिखाई की कोई आवश्यकता नहीं है, नहीं दी गई है। ना 5वीं, ना 8वीं, ना 7वीं, ना 12वीं, ना 15वीं, जो कुछ भी है पढ़ाई इसमें नहीं दी गई है। लेकिन आप लोगों के पास आपकी डेट ऑफ बर्थ का प्रमाण, अब जब पढ़े लिखे नहीं है तो आपकी डेट ऑफ बर्थ कहाँ से वेरीफाइड होगी? तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाइड करे उसके लिए आपके पास जन्म तिथि, जन्म प्रमाण पत्र हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा एज के हो चुके हैं, अबाउट 40 या छूट ले रहे हैं आप लोग एज वगैरह की, और एक भी क्लास नहीं पढ़े हैं, तो आपको एक जन्म प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा, ठीक है। ये चाहिए। इसलिए योग्यता कि कोई भी यहाँ पर अनिवार्य नहीं है कि भाई 5, 8, 10 जो बच्चे पढ़े लिखे 8वीं, 10वीं, 12वीं, BA, BSc, BCom कर रखा है, उनके लिए तो मार्कशीट होगी उनकी 10वीं पास की, तो वो कोई भी एक मार्कशीट आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है ना। जो पढ़े लिखे हैं 5, 10, 12 जो भी पढ़े लिखे हैं वो अपनी मार्कशीट लगा सकते हैं। वैसे कोई योग्यता ज़रूरी नहीं है, चाहे आप लोग साक्षर हों, लेकिन आपकी डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई हो किसी न किसी कागजात के माध्यम से। इसके लिए जन्म प्रमाण पत्र आप लोगों को चाहिए। जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो एक शपथ पत्र दे के आप वेरीफाइड करेंगे अपनी डेट ऑफ बर्थ को। तीसरा सवाल है आवेदन कब से कब तक भरे जाएंगे? 15 मई से 16 जून, ठीक है। ये 15 मई से शुरू होंगे, 16 जून लास्ट डेट है। अगला सवाल है दोस्तों, आवेदन की फ़ीस क्या है? आवेदन की फ़ीस निःशुल्क है। क्या है? निःशुल्क, 0 रुपया, कोई फ़ीस नहीं देनी। लेकिन क्या है कि आप लोगों को अगले सवाल के अंतर्गत आप लोगों को देते हैं, देखिए OTR, आप लोगों को एक OTR रजिस्ट्रेशन कराना होगा। OTR का मतलब है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अब ये जो OTR रजिस्ट्रेशन है ये आप लोग कैसे करवा सकते हैं? जब आप ई मित्र वाले के पास जाएंगे, किसके पास? ई मित्र वाले के पास जाएंगे तो आप उसको बोलेंगे कि भाई साहब हमारा सफाई कर्मचारी का फॉर्म भरना है। तो वो आप लोगों का जब फॉर्म भरना शुरू करेगा तो सबसे पहला ऑप्शन उसके पास आएगा OTR का, जो लिंक दिया गया है फॉर्म भरने का LSG का, यानी कि नगरीय स्वायत्त शासन संस्थान का। उस पर सबसे पहले जो प्रोफाइल बनेगी वो आपकी OTR की बनेगी, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन की बनेगी। इसलिए आप लोगों को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? OTR यहाँ पर करना होगा, ठीक है। अब दूसरी बात, अगर आप पहले आपने अगर OTR करवा रखा है तो आप लोगों को कोई फ़ीस नहीं देनी, अन्यथा OTR का चार्ज आप लोगों को देना होगा। अब OTR को आप लोग समझें तो इसे फॉरम फीस भी समझ सकते हैं। बेसिकली अगर मोटे तौर पर समझें, सिंपल वे में समझें, तो OTR को क्या समझ सकते हैं? फ़ीस समझ सकते हैं। अब ये फ़ीस क्या देनी है? ये सबको देनी है, ठीक है। ये OTR का जो फ़ीस है, जिसका OTR नहीं हो रखा उन सबको ये फ़ीस देनी है। जनरल में है आप तो 600 रुपये है, SC, ST, OBC, MBC, EWS इन सबको 400 रुपये देनी है। और अगर आप लोग PH हैं, विकलांग हैं, तो आप लोग को 400 रुपये देने हैं। ये आप एक तरीके से इसके फॉर्म की फ़ीस, सफाई कर्मी के फॉर्म की फ़ीस को समझ सकते हैं, ठीक है। OTR क्या है? OTR है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, आपको करवाना होगा। SSO ID से भी करवा सकते हैं। RPSC कर्मचारी बोर्ड ने भी पिछले दिनों कराया था, इनकी भर्तियों में भी पहले OTR होता है। या फिर आप लोग दोस्तों SSO ID के माध्यम से कर सकते हैं, या फिर आवेदन का जो लिंक है उसके ज़रिए भी आप लोग OTR करवा सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन पोर्टल पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक को क्लिक करना होगा, और वहाँ पे ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट सेक्शन के अंतर्गत ये आप आवेदन पर लिंक क्लिक करना होगा, और वन टाइम रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं होने की स्थिति में वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाया जाना अनिवार्य होगा, तत्पश्चात भर्ती के लिए आवेदन किया जा सकता है। अब वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए दोस्तों आपके पास आपका नाम, जन्म तिथि, आधार कार्ड, आपका लिंग,
पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जन आधार कार्ड में से एक आईडी प्रूफ आप लोगों को देना पड़ेगा। वो अपलोड होगा आप लोगों का ओटीआर बनने के लिए, ठीक है ना। ओटीआर में आप लोगों की सारी डिटेल्स हैं बिल्कुल सही भरनी है, अन्यथा ओटीआर में संशोधन नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ओटीआर को बहुत लाइटली लेना है, अच्छे से भरवाना है। ओटीआर हो रखा है तो फीस देनी नहीं देनी नहीं देनी। सफाई कर्मचारी अनुभव कितना होना चाहिए? 1 वर्ष का सफाई कर्मचारी को में काम करने का अनुभव होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, सफाई कर्मचारी का जो अनुभव है कहाँ से बनेगा? अब इसमें देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आप लोग बताएं, हम आप लोगों को, आप लोग अगर पहले से नगर निगम में, नगर पालिका में, जिला परिषद में और जितने भी इस तरीके के संस्थान हैं उनमें अगर आप लोग पहले से लगे हैं तो आप लोगों को वहीं से मिल जाएगा आपका। दूसरी बात, ठेकेदार के थ्रू लगे हैं। कई बार क्या होता है कि दोस्तों ठेका मिल जाता है सफाई कर्मचारी का, ठीक है। काफ़ी सारे लोग पैसा कमाते हैं, ठेकेदार बन जाते हैं, वो उनके पास रजिस्ट्रेशन होता है और वो लोग क्या करते हैं फिर सफाई कर्मचारी उपलब्ध करवाते हैं संस्थानों को। तो ठेकेदार के द्वारा भी अगर आप ठेकेदार के पास लगे हैं तो भी आप लोगों का अनुभव वहाँ से बन जाएगा। ठेकेदार जो आपका है वो आपको बना करके दे देगा। लेकिन दोस्तों आपको ऐसे ट्रैप में नहीं फंसना है जहाँ पर आप लोगों को ये लगे कि यार आप लोगों ने पैसा गलत दे दिया किसी को और वो आप लोगों को फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र बनवा के दे। फर्जी वाले में बिल्कुल ना फंसे। अगर आपने कहीं काम किया है, लेकिन काम करने के लिए क्या है, या तो स्टेट गवर्नमेंट का कोई दफ्तर ऑफिस रहा हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का दफ्तर ऑफिस रहा हो। प्लेसमेंट एजेंसी से मतलब है ठेकेदार के मार्फत से आपने काम कर रखा हो, ठीक है। तो ये अनुभव आप लोगों को वहीं से बनवाना है, ठीक है। तो ये जानकारी है अनुभव को लेकर के कि अनुभव कहाँ से बनेगा, ठीक है साथियों। अब सफाई कर्मचारी में कितने फॉर्म भर सकते हैं, ये आप लोगों को बिल्कुल सवाल होगा, क्योंकि 176 निकाय हैं, 176 जगह हैं, पैलेस है, स्थान है, इनमें से आप लोगों को फॉर्म भरना है। 176 में से सबसे ज़्यादा पोस्ट की हम बात करें तो लगभग 3700 पोस्ट जो हैं, 3600 प्लस पोस्ट हैं जयपुर से, ठीक है। तो जयपुर से पोस्ट है तो सबसे जाहिर सी बात है जयपुर से फॉर्म भरे जाएंगे। उसके बाद जो जोधपुर में भी अच्छी पोस्ट है, 389, 279 ऐसे कुछ करके हैं। एक और जगह से 400-500 के आसपास हैं, बीकानेर से 400-500 के आसपास। काफ़ी जगह से 300, 400, 500 पोस्ट है, काफ़ी जगह से 15 भी हैं, 4 ही भी हैं, 40 भी हैं, 45 भी हैं। तो आपको 176 जगह में से एक ही आवेदन करना है। क्या करना है? एक ही आवेदन करना होगा, यानी कि एक ही फॉर्म आप लोग लगा सकते हो। दूसरा फॉर्म अगर आपने लगाया तो जो आपने पहले भर रखा था वो रिजेक्ट हो जाएगा, यानी कि फॉर्म आपका एक ही मान्य होगा। अब देखिए, एक फॉर्म लगा दीजिए। पहले आप लोगों को तय कर लेना कि मेरे को किस ज़िले से किस जगह से फॉर्म लगाना है। ज़्यादा अगर मेरे मन की बात आप लोग सुने तो मैं ये कहूँगा कि आप जो आप आसपास जहाँ आपने फ़िलहाल सफाई कर रहे हैं, यहाँ जहाँ पर आप लोग एडजस्ट रह सके, ऐसा नहीं अलवर का बंदा है और भाई साहब डूंगरपुर जाके लगा दिया सफाई कर्मचारी का फॉर्म। इस चीज़ का ध्यान रखना आप लोगों को, ज़्यादा दूर भागने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। नहीं बाद में फिर कहोगे हमें ही कि सब ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है या ये कुछ नहीं हो रहा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वेरिएशंस बहुत सारे होते हैं, लेकिन जब नौकरी नहीं मिलती है तब तो लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह जाने की बात करते हैं। जब मिल जाती है तब सोचते हैं कि यार अब मेरे को तो डूंगरपुर क्यों मिल गया, मुझे बांसवाड़ा क्यों मिल गया, मुझे जैसलमेर क्यों मिल गया। इसलिए सफाई कर्मचारी का पद है, ऐसा नहीं है कि पद कम कम है, ये इसकी कोई वैल्यू नहीं है। बहुत सारी वैल्यू, सरकारी नौकरी है तो वैल्यू तो होगी ही होगी। तो आप लोग उस चीज़ को ध्यान रखें, ज़्यादा दूर जाने की आवश्यकता भी नहीं है। एक से ज़्यादा फॉर्म भर दिए तो क्या होगा, एक से अधिक फॉर्म होने पर आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों फॉर्म भरने के लिए आपके पास जन आधार कार्ड बहुत ज़रूरी है। जन आधार कार्ड नहीं है तो बनवा लो। अभी 20 दिन कम से कम फॉर्म भरने में शुरू हैं, 20 दिन वो बन जाएगा, अपडेटेड हो जाएगा। जिनका अपडेट नहीं वो अपडेटेड करा लें। जन आधार बहुत ज़रूरी है। जन आधार अगर नहीं है तो बनवा लीजिए। और जन आधार आप सबको पता ही होगा किस किस कामों में आजकल जो भी पेंशन आ रही है आप लोगों का, जो कुछ भी हो रहा है वो जन आधार कार्ड के मार्फत से हो रहा है, ठीक है दोस्तों। ये जन आधार की बात हो गई। सफाई कर्मचारी के लिए न्यूनतम जो आयु सीमा है 18 से 40 वर्ष, संबंधित कैटेगरी को छूट, ठीक है। तो ये यहाँ आप लोग छूट वगैरह देख सकते हैं, 5 साल की छूट दी जा रही है SC ST OBC MBC के पुरुष अभ्यर्थियों को, EWS को। जनरल की महिला को 5 साल की छूट, SC ST EWS MBC है ना, इन सब महिलाओं को 10 साल की छूट। विधवा परित्यक्ताओं को कोई भी ऐसी छूट नहीं है कि कितनी भी उम्र हो फॉर्म भर सकते हैं। क्या महिलाएं भी फॉर्म भर सकती हैं, ये बड़ा सवाल है।
तो हाँ दोस्तों, महिलाएं भी फॉर्म भर सकती हैं। 30% जो सीटें हैं महिलाओं के लिए ही आरक्षित यहाँ पे की गई हैं, ठीक है। 30% सीटें, यानी कि महिला और पुरुष दोनों फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 30% पद जो हैं 13,184 के 30% जो पद हैं महिलाओं के लिए हैं, ठीक है दोस्तों। क्या वाल्मीकि समाज को प्रतिनिधित्व मिलेगा? ठीक है दोस्तों, वाल्मीकि समाज की मांग है कि सफाई कर्मचारी भर्ती में उनको प्राथमिकता मिले, लेकिन भर्ती नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ नहीं है, यानी कि उनको प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा, प्राथमिकता नहीं मिलेगी। अगर वो SC ST कैटेगरी में अगर आ रहे हैं, वाल्मीकि समाज बेसिकली SC कैटेगरी में आ रहा है, अगर वो लोग उस कैटेगरी के तहत सेलेक्ट हो रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन उनको प्राथमिकता देने जैसा कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंतर्गत नहीं है, ठीक है। हालांकि ये लोग मांग कर रहे हैं, आज भी कुछ इनकी मीटिंग वगैरह थी, लेकिन फिर भी वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आधार मान करके मैंने सवाल तैयार किए हैं, तो इसके अकॉर्डिंग नहीं मिलने जा रहा है। सफाई कर्मचारी, ये बहुत बड़ी बात है। प्रोबेशन में सैलरी, अब आप लोगों को सवाल होगा साहब 2 साल तक क्या देंगे हमें? तो 12,000 रुपये आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है साथियों। 12,000 रुपये आप लोगों को मिलेंगे 2 साल तक। 2 साल बाद क्या मिलेगा? तो देखिए 2 साल बाद दोस्तों आपका मूल वेतन रहेगा 17,700, ठीक है। बेसिक पे जिसको बोलते हैं, उसमें महंगाई भत्ता, अगर आज की मैं बात करूं तो दोस्तों महंगाई भत्ता आज के दिन है 42%। कितना है? 42%। 2 साल बाद मान लीजिए आपका महंगाई भत्ता, मान लीजिए आज 42 है, 2 साल यानी कि 6 महीने में 4 बार बढ़ा, और 4 बार में मान लीजिए 15% बढ़ा, तो 60% के आसपास या 55% के आसपास जो है आप लोगों का महंगाई भत्ता चला जाएगा। अब वो 17,700 का 55% आप लोग निकालेंगे तो 10-11 हज़ार रुपये बनेगा। तो 17,700 में 10-11 हज़ार और जोड़ देंगे आप लोग, कितना होगा? 28,000 हो गया। उसमें आप लोग दोस्तों HRA वगैरह जो कुछ और भी चीज़ें मिलती हैं, भत्ते वगैरह वो भी मिलते हैं, वो भी जोड़ लीजिएगा। तो मोटा मोटी तौर पर, ये मेरा बहुत कम आकलन है, आप लोगों को 2 साल बाद जैसे भर्ती कंप्लीट होगी उसके 2 साल बाद कम से कम 35,000 के आसपास आप लोग चले जाएंगे। और 8वां वेतन आयोग जब आप लोगों के 2 साल पूरे होंगे, वो अब जो 7th पे कमीशन जो लगा हुआ है, उस टाइम पे जैसे 26 में नया पे कमीशन आएगा, उस टाइम पे आप लोगों को और पैसे बढ़ सकते हैं, यानी कि आप 50 के करीब हो सकते हैं साथियों, ठीक है। तो ये बात है आप लोगों के पेमेंट की। किसी यूट्यूबर ने नहीं बताया होगा कितना पेमेंट मिलेगा, किसी भी जगह पर आपको अपडेट नहीं मिलेगा, ये मैंने किया है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये सवाल है कि पेमेंट आप लोगों को क्या होगा, प्रोबेशन में क्या मिलेगा? लगभग 12,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है। और पेंशन भी मिलेगी, पुरानी पेंशन, जब रिटायर हो जाएंगे 60 साल के बाद तो पेंशन मिलेगी, ठीक है। पेंशन मिलेगी, बेसिक जो आपका पे होगा उस टाइम पे, जब आप लोग 60 साल के होंगे, मान लीजिए उस टाइम पे आपका बेसिक 50,000 था, तो 50,000 का आधा 25,000 प्लस में महंगाई भत्ता मिलेगा, तो पेंशन भी मिलेगी, ठीक है। ये भी चीज़ है। जरूरी कागजात ये दोस्तों ये होने चाहिए आप लोगों के पास: आयु संबंधी प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि अंकित हो। ये वेरिफिकेशन के टाइम आप लोगों को लेके जाना है, जब जिस वक्त पर आपका इंटरव्यू होगा उस टाइम पर, ठीक है। जन आधार कार्ड की 2 कॉपी, अनुभव प्रमाण पत्र की 2 कॉपी, ठीक है। साक्षात्कार के दौरान अभ्यर्थी द्वारा नगर निकाय केंद्र के विभाग में जारी किया गया कार्य आदेश की 2 सत्यापित प्रति, ठीक है, अनुभव प्रमाण पत्र के साथ कार्य आदेश की 2 सत्यापित प्रतिलिपि, दूरचरित्र प्रमाण पत्र 2 6 माह से नहीं पुराने हो, मूल निवास प्रमाण पत्र चाहिए होंगे, उसकी 2 कॉपी चाहिए होंगी। आप लोगों को जातीय प्रमाण पत्र चाहिए होगा। विवाहित हैं, अगर शादीशुदा हैं तो आप लोगों को 2 विवाह प्रमाण पत्र की फ़ोटो कॉपी चाहिए होंगी। सत्यापित प्रतिलिपि यानी खुद के सिग्नेचर होने चाहिए, ठीक है। और विधवा तलाकशुदा हैं तो वो संबंधित जो कागजात हैं विधवा तलाक के होते हैं, उनकी 2-2 सेट, 2-2 फोटो कॉपी जो उनकी चाहिए, ठीक है। इंटरव्यू आप लोगों का होगा। इंटरव्यू में आप लोगों को क्या कुछ किया जा सकता है वो भी बताने वाले हैं, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, विवाह प्रमाण पत्र के बारे में सवाल था, वो उसको मैं बता रहा था। 1 जून 2002 से पहले शादी तो विवाह प्रमाण पत्र बच्चों के 2 से ज़्यादा है, तो देखिए 1 जून 2002 से पहले अगर आपकी शादी हो रखी है तो आप लोगों को कोई भी एक शपथ पत्र देना होगा। विवाह प्रमाण पत्र नहीं बन सकता, नहीं है तो कोई बात नहीं है, वो चल जाएगा, लेकिन शपथ पत्र देना होगी। मेरी शादी भाई 1 जून 2002 से पहले हो गई थी। अगर दोस्तों आपके 2 से अधिक बच्चे हैं 1/6/2005 के बाद, 1 जून 2006 के बाद, तो आप लोगों को आप फॉर्म नहीं अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो बच्चों की संख्या 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है भी तो देख लेना अपना गुना भाग कैसे क्या कर रहे हो आप लोग। इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, तो देखिए इंटरव्यू बहुत काम की चीज़ है, हम इसके लिए एक डिटेल्स वीडियो ज़रूर लेकर के आएंगे, लेकिन फिलहाल जो सबका सवाल था वो देखिए, सफाई कर्मचारी का काम कैसे करते हैं आप लोग, आपको सफाई कर्मचारी का काम आना चाहिए, ठीक है। दूसरा, सफाई कर्मचारी के दायित्व क्या है, क्या आपका कर्तव्य है सफाई कर्मचारी के रूप में, क्या आप लोग कर सकते हैं। एक दो दोस्तों, सबसे बड़ी बात जो है, सफाई जब आप लोग कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे, जैसे झाड़ू हम उपयोग में लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें उपयोग में लेते हैं, ठीक है ना। तो वो जो उपकरण काम में लिए जाते हैं, जैसे कूड़ा इकट्ठा हो गया उसको किससे डाला जाएगा, ठीक है।
तो ये जो सफाई के काम में जो उपकरण यूज में लिए जाते हैं, तो मान लीजिए आप पोछा लगा रहे हैं किसी दफ्तर में, तो पोछे जैसे फिनाइल डाल के आप लोग लगाते हैं। तो इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए कि सफाई के काम में क्या क्या चीज़ प्रयोग में ली जाती हैं, उनका नाम क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। सफाई का ट्रेड टेस्ट हो सकता है, ठीक है। आप लोगों को पूछा जाएगा सफाई करवा करके, आपको झाड़ू निकालना आता है कि नहीं, आप लोगों को कूड़ा इकट्ठा करना आता है कि नहीं, किस तरीके से आप लोग करते हैं, ठीक है। और 20वां जो सवाल है, कहाँ से फोम लगाएं। सबसे पहली बात तो जहाँ से आपका दिल करे दोस्तों वहाँ से फ़ोम लगाएं। लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि आप लोग जो है फ़ोम ऐसी जगह से लगाएं जहाँ आप लोग आगे नौकरी कर सके, आपके लिए सूटेबल हो और आपके लिए चयन आपका हो सके। आपको ये लगे कि यार मेरा तो जैसलमेर की इस पंचायत समिति से, नगर पालिका से मेरा चयन हो सकता, मैं वहीं से लगाऊंगा। जो आपकी गट फीलिंग्स जो आपकी कहें वहीं पे फॉर्म लगाएं। लेकिन सीटों का विवरण ज़रूर देख लें कि जिस जगह से आप लोग सीटें फॉर्म भर रहे हैं वहाँ पे उस कैटेगरी की सीटें हैं, आपकी कैटेगरी की सीटें हैं या नहीं हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। 20 सवालों के अंतर्गत हमने आप लोगों को ये कोशिश की है समझाने की कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हैं। तो संभव सी बात है आप लोग समझ गए होंगे। फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े। अगर पकड़े गए आप लोग फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र बनवाते हुए तो आप लोगों पर कार्रवाई की जा सकती है। इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। बाकी आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। 15 तारीख से फॉर्म शुरू होंगे, 16 जून लास्ट डेट है। 15 मई से फॉर्म फीस होंगे। सब कुछ हमने बता दिया है। यही मोटे मोटे सवाल हैं जो आप लोगों के मन में थे। फॉर्म कहाँ से भरें, फीस देनी नहीं देनी, एक से ज़्यादा फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते, कागज़ कौन से चाहिए, ट्रेड टेस्ट में क्या होगा, सफाई का इंटरव्यू कैसे होगा, ये सारी चीज़ें हमने आप लोगों को बता दी हैं। धन्यवाद दोस्तों। सफाई कर्मचारी का हर एक वीडियो हम आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे। जैसे तैसे जो भी वीडियो आएगा, जो भी अपडेट आएगी सफाई कर्मचारी से रिलेटेड, हम जरूर लेके आएंगे। मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है सफाई कर्मचारी भर्ती 2023 के नाम से, तो उस प्ले लिस्ट में आप लोग जाइए, वहाँ पर हर एक वीडियो आप लोग को सिस्टमेटिक तरीके से आप लोगों को ऐड हुआ मिलेगा, वहाँ पे वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। और टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। कोई भी आप लोगों का सवाल हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। RNS एजुकेशन न्यूज़ के नाम से आप लोगों की इंस्टा ID है, वहाँ से आप लोग मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर हर एक का रिप्लाई करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।